हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड दिस इज अ पिक कार्ड रीडिंग कि क्या ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन का, दूसरा कार्ड जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल और जो थर्ड कार्ड है वो है द लवर्स। आप इंट्यूटिवली वीडियो को पॉज करके इनमें से कोई भी कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं। इनका टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर द एनर्जी। Spirit guides of pile number 1, please connect with me through these cards and help me to help them, to guide them, to heal them. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी योर करंट एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग आने वाली है। करंट एनर्जी से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओम श्री विष्णुवे नमः। व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो बेसिकली दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी, ऑल्दो मुझे एनर्जी यहाँ पर अभी भी आपकी पॉजिटिव ही लग रही है। आई एम सीइंग दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। कुछ ना कुछ आपने चीज़ भगवान से मांगी है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप इमोशंस अपने काफ़ी डाल रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, स्पेशली टू माई क्लाइंट्स, कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो ही जादू है, उसी में ही मैजिक है। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा टूल्स फॉर सम काइंड ऑफ स्पेल एंड मैनिफेस्टेशन। आपके खुद के जो इमोशंस होते हैं वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि आप उससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड यही रीज़न होता है कि काफ़ी लोग आपको कहते हैं या यूजुअली कहा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, राइट? दैट्स द रीज़न फॉर दैट। ओके, सो विद दीज कार्ड्स आई एम सीइंग, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप देखिएगा कि आपके साथ कौन सी चीज़ ज़्यादा मैच करती है या रेजोनेट करती है। फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज कि आप लोग किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यू वांट फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ। आप फिनेंशियली अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिसके लिए आप या तो किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर अपने आप पॉजिटिव इमोशंस भी डाल रहे हैं, बिकॉज आप उस चीज़ को दिल से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर अ लव पार्टनर। आप एक लव पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप बेशक सिंगल क्यों नहीं है, आप स्टिल यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी। तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही है कि वहाँ पर भी आप अपने इमोशंस को एक नॉर्मल एक बैलेंस पे रख के एक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड दैट्स अ रियली वंडरफुल थिंग। काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जो है वो यहाँ पर आ रही है। लेट मी सी दैट। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर यहाँ पर हो सकते हैं। एंड अगर आपको पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर इट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है? क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है? वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दैट्स अ रियली वंडरफुल थिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पर्सन आने वाले हैं जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, बहुत स्टेबल पर्सन है, काफ़ी मैच्योर है। अगर आप लोग शादी के लिए यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको एक श्योरिटी दे रही है, यहाँ पे एक गारंटी दे रही है कि आपको, आप जो भी काम इस टाइम कर रहे हो या जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में हो, इन फ्यूचर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस उस चीज़ से आएगी। थोड़ा सा चीज़ों में यहाँ पर टाइम लग सकता है। ये जो कार्ड मुझे दिखा रहा है, स्पेशली जो लोग करियर और फाइनेंसिस को लेके यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो सपने हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अच्छी सेविंग्स हो, अपनी एसेट्स हो, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी। कुछ लोग लिए तो मुझे यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स भी दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत अबंडेंट हो जाओगे, काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में आप अचीव करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में 28 ईयर्स की एज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो काफ़ी लोग देख रहे हैं 28, 31, 32 या 34।
उसके आगे भी 42 भी हो सकती है, बट येस विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है और यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रही है कि जो कर रहे हो करते चलो, रुको मत, क्योंकि इससे आपका जो फ्यूचर है, जो आपने लॉन्ग टर्म में सपना देखा है, वो बिल्कुल फुलफिल होगा, पूरा होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है? वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये विक्ट्री के बारे में ही यहाँ पर बात कर रहा है। सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा इस अचीवमेंट से पहले, इस ब्लेसिंग से पहले, जो शायद आपको बहुत भाए ना स्टार्टिंग में, वो चीज़ हो सकती है कि झटका लगे, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप चाहते हैं कि सक्सेस इस तरीके से मिले, बट यूनिवर्स आपको सक्सेस जो है वो इस तरीके से दे रही है, यू नो, थ्रू डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू योर कार्ड्स। विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ एक मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ लोगों को या प्रमोशन या कुछ नई जॉब मिल सकती है, जहां पर आपकी फैमिली भी आपको लेके बहुत प्राउड फील करने वाली है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज़ यहाँ पर मिल सकती है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे जो आपको दिल से बहुत ज़्यादा नहीं सोचने, प्रैक्टिकल तरीके से सोचने हैं, जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। क्योंकि येस, जैसे मैंने कहा कि बीच में एक टावर मोमेंट आ सकता है, मीन्स कि कुछ चेंज ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। उस चेंज का आने का रीज़न ही ये होगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से अपने इमोशंस को साइड रख के आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन लें, जिससे कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आएगी, जो मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आने वाली है? ओके, आई एम जस्ट पुटिंग, ओह माय गॉड, यू गाइज आर सो लकी, यू गाइज आर एक्चुअली सो लकी। सॉरी फॉर दैट नॉइज। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। सीरियसली मैं अपनी एक्साइटमेंट या बिल्कुल रोक नहीं पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज शोइंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। एक सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत बहुत जल्द आने वाला है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, एंड बहुत ही वंडरफुल कनेक्शन होने वाला है यहाँ पर। एंड आपको ऐसा लगेगा कि अब तक जो भी आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं ना लव लाइफ में, वो सब वर्थ थे। मतलब अब तक आपको ऐसा लगता है कि लाइफ ना बिल्कुल वेस्ट रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, एंड कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, सबकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, देन देयर विल बी द सडन रियलाइजेशन कि वो सब कुछ वर्थ था। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जो हुआ ना बहुत वर्थ वाली चीज़ थी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है थ्रू दिस कार्ड। So sorry. With this card of strength, I am seeing that somewhere ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, इसके साथ साथ कुछ लेसन्स भी आएंगे, तभी आप इन चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में ग्रैब कर पाएंगे। With this card of strength, I am seeing that you will feel very much confident. आपके अंदर कहीं ना कहीं से ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आ जाएगी चीज़ों को लेके। ये चीज़ भी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लव लाइफ में आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो आप एक्चुअल में है वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा डर है या आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। बट व्हेन दिस पर्सन विल कम, तो एक ये भी चीज़ आपके साथ ये एनर्जी आएगी दैट यू विल एक्चुअली फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओके, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली आने वाली है। एंड लेट मी सी मोर व्हाट आई कैन सी, व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग इनटू देयर लाइफ। किसी आपको अपने घर के बड़े बूढ़े पर्सन के थ्रू कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है या कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द नियर फ्यूचर आपके जो भी घर में एल्डर्स हैं उनकी आप काफ़ी रिस्पेक्ट करें, किसी से रूडली बात ना करें, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोगों की 4th हाउस में सैटर्न हो सकता है या 9th हाउस में सन एंड सैटर्न हो सकता है कि फादर के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहते हैं, या मदर के साथ रहते हैं, या कोई भी फैमिली मेंबर है, स्पेशली जो कोई बड़ा है आपके घर में। यहाँ पर आई एम सीइंग कि समवेयर थोड़ा सा आपको उस चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। एंड आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज फ्रॉम दिस टॉपिक, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। तो अगर आप उस रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ अ पास्ट लाइफ कर्मा विद दैट पर्सन, अगर आप उन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल मैच्योरिटी भी गेन करेंगे और उस पर्सन को एक अलग नज़रिए से भी देखेंगे और समझेंगे कि वो पर्सन ऐसे बिहेव क्यों करते हैं या वो चीज़ें ऐसे क्यों करते हैं, और आगे जाके वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। पाइल नंबर 1,
ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज आ रहा है और आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है या नहीं है, बिकॉज आई एम सीइंग कि कोई एल्डर है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, बट कोई एक और पर्सन आ रहा है एनर्जी में यहाँ पर जिनके थ्रू आपको कुछ फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है। हो सकता है ये वो ही पर्सन हो, बट समवेयर आपको पहले रिलेशनशिप थोड़े से बेटर करने पड़ेंगे यहाँ पर। एंड प्लीज यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है? किसी का मैसेज आपको आ सकता है या मैसेज या कॉल के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है यहाँ पे, बिकॉज मैजिशियन इज शोइंग मी टेक्स्ट, इट शोइंग मी द एनर्जी ऑफ मर्करी ओवर हेयर कि कम्युनिकेशन के थ्रू, कोई टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कोई कॉल के थ्रू आपको यहाँ पर एक ये गुड न्यूज मिल सकती है। चलिए यहाँ पे एक और कार्ड निकालते हैं हम पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स। क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है? ओम श्री विष्णुवे नमः। क्या ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने वाली है? वी हैव द कार्ड ऑफ थिंकर 4-4। हो सकता है आप में से काफी लोगों को 4-4 दिख रहा हो यहाँ पर। ओके, प्लीज यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली? अब मैसेज इन अ बॉटल, आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ मैसेज या टेक्स्ट के थ्रू आपको एक गुड न्यूज यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देयर इज वन मोर मैसेज, आप में से काफी लोग किसी पर्सन की वजह से स्टक फील कर रहे हैं या किसी पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। वहां पर आपको एक क्लैरिटी भी यहाँ पर मिलने वाली है। आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग दोबारा से कनेक्शन में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल हो सकता है, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट दैट पर्सन, बट आई एम सीइंग कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सन। आप में से काफी लोग उस कनेक्शन से आगे बढ़ने वाले हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। Some of you guys are also feeling कि आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यू नो, जो भी ये चीज़ें हैं बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, स्टिल आपको इसका आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। बट आई एम सीइंग कि येस, आपको यूनिवर्स बार बार साइन दिखा रही है किसी चीज़ को लेके, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट आपको वो साइन बहुत छोटे लग रहे हैं। मीन्स दैट यू आर नॉट पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दो साइंस जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहती है कि ये साइन अभी आपको छोटे दिख रहे हैं, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, कॉन्टिन्यू दैट थिंग एंड आपको आगे जाके वहाँ पर सक्सेस बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। ये मत सोचना कि चीज़ें नहीं होंगी, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड अगेन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। लेट्स सी एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग यहाँ पे लियो, एरीज, सेजिटेरियस या पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या वर्गो। Thank you spirit guys, thank you so much। and if you are new to my channel, don't forget to subscribe and like my videos। आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। We have the card of meditation, bring answers। So wow, you guys are also very intuitive, pile number 1। and meditation के थ्रू आपको काफ़ी इन चीज़ों में क्लैरिटी मिल सकती है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके पास मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटी है वो बाकियों के कंपेरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू कैन मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आप डाउट करने लगते हो या कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशंस के थ्रू सोचते हो, प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो, और वहीं पे चीज़ें खराब हो जाती है। एंड रोमांस, वाओ, Pile number 1, you guys are really lucky। Someone is definitely going to come into your life। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पर 6 से 7 महीने के अंदर कोई ना कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है। एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली सोल। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है या एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। ओके, चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट, कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच।
Please help me to help them, to guide them, to heal them. What is their current energy? Pile number 2 की spirit guides, इनकी current energy क्या है इस टाइम लाइफ में? What is their current energy? We have the card of 3 of Cups, Hanged Man and 9 of Pentacles. 9 of Pentacles का कार्ड हमारा पाइल नंबर 1 में भी आया था. We also have the card of 10 of Wands. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, पाइल नंबर 2, जो मुझे आपके यहाँ पर कार्ड से दिखाई दे रहा है. आई एम सॉरी अगर कार्ड्स टेढ़े दिख रहे हो आपको तो. या सो सम काइंड ऑफ अ बर्डन इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दीज कार्ड्स. किसी चीज का आपको बहुत बर्डन लग रहा है या आप उसकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. मीन्स कि किसी चीज की आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, जिस वजह से यहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन. अब हैंग्ड मैन का कार्ड जो है मुझे काफी सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है. सबसे पहली बात तो यहाँ पर यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ. आप अपनी लाइफ में किसी चीज में बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और शायद ये एनर्जी काफी टाइम से चल रही है. कुछ लोग के लिए 1 साल हो सकता है, कुछ लोग के लिए उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है. यहाँ पर जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, अपने बलबूते पे अपने खुद के एफर्ट से अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करना चाहते हो. आप चाहते हो कि आप भी अपनी लाइफ में चीजों को सेलिब्रेट कर सको. यू नो, जैसे कि होता है ना कि कुछ प्रमोशन मिला है या कुछ अचीव किया है, तो यू आर सेलिब्रेटिंग दैट थिंग इन योर लाइफ. बट आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं वहां पर उधर एक लैक है, जो मुझे यहाँ पर हैंगमैन के कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है कि आप वो चीज चाहते हो बट स्टिल कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस यहाँ पर कर रहे हो. आपने जो चीजें प्लान करी थी उस हिसाब से चीजें नहीं बनी है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे किस डायरेक्शन में जाओ या क्या करो. कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यू की वजह से भी आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. सम ऑफ यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट टू बाय योर ओन हाउस. आप में से कुछ लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं पर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप इतने वीक हैं या कुछ ना कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है जिसको बेच के आपने कुछ और खरीदना था. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हर्डल है. Let me just clarify more. Please spirit guides. Pile number 2 की current energy क्या है? Spirit guides. Om Shri Vishnu. What is their current energy in their life? 6 of Wands. आप यहाँ पे कुछ ना कुछ एक रिकॉग्निशन चाहते हैं. Pile number 2. Sorry, अगर मैंने 1 बोला हो तो. Pile number 2 डेफिनेटली यहाँ पे एक रिकॉग्निशन अपनी लाइफ में आप लोग चाहते हो, चीजें बनाना चाहते हो. फाइनेंसेस को आप ऐसा करना चाहते हैं कि कमी ना रहे पैसों में ना, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. काफी ज्यादा मुझे ये करियर पे और फाइनेंशियल बेस्ड एनर्जी लग रही है. अगर आप लोग लव के लिए देख रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, ये वाला पाइल मुझे लव के लिए बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है. ये मुझे ज्यादा दिख रहा है एक फाइनेंसिस को लेके, एक स्टेबिलिटी को लेके, जहां पर आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं या करियर को लेके आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? ओम श्री विष्णु नमः. स्पिरिट गाइड्स, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आए, बट यहाँ पे एक सेल्फ सेबोटाज बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है. मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज लेफ्ट नाउ. कोई चीज आपकी लाइफ में आप बची नहीं है, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है. एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं बट आपको वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी करोगे आप इनफ नहीं कर पाओगे. एक कहीं ना कहीं एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप आगे जाते हो तो आपको लगता है फिर से पीछे खिंचे आ रहे हो. समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स. ओके, सो दिस इज योर करंट एनर्जी. अगर ये चीजें आपसे मैच करती है तो आई वुड एडवाइज यू कि आप आगे की वीडियो देखिएगा. अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं अभी भी आपको आगे की रीडिंग देखनी चाहिए तो आप बिल्कुल देखिए, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे. बट हाँ, ओवर थिंकिंग के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि कोई रीडिंग अगर मैच नहीं कर रही है, आप जबरदस्ती देख के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है. आप परेशान ही रहेंगे एंड फिर लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए. Okay, thank you spirit guides for pile number 2. Thank you so much. And if you are new to my channel, please do subscribe to my channel and like and share my videos. आप चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. मैं वहां पर ज्यादा पोस्ट डालती हूँ रिलेटेड टू पिक कार्ड्स. नीचे आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा. एंड अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं लाइफ को, चीजों को लेके,
जिसमें कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग फ्री मिलेगी। उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स इन लोगों की लाइफ में आने वाली है? पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है? क्रिसमस या विंटर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज आ रही है कि क्रिसमस विंटर का मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ब्लेसिंग आने वाली है इनकी लाइफ में? स्पिरिट गाइड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स, मून कार्ड। What blessing is coming into their life? Death. Oh my God, this is something really major. आप में से कुछ लोग ये हो सकता है या राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है, या मार्स या शनि की चल रही है, एक मेलेफिक एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सूर्य भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, ओ माय गॉड, यू वॉन्ट बिलीव, ये दोनों कार्ड जो है वो पाइल नंबर 1 में भी आए हैं। अगर आपको लगता है देन आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड वॉच दैट पाइल 2। अभी ये 3 कार्ड जो है मैं साइड में रख रही हूँ, पहले हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बहुत मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग नहीं लगेगी, बट फॉर सम ऑफ यू गाइज इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, जहां पर एक इनर वर्क काफी ज्यादा आपकी लाइफ में चल रहा है। इनर वर्क यहाँ पर ये चल रहा है कि मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स से दिखाई दे रहा है कि आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपकी बंद है या आपको कुछ दिख नहीं रहा है, या दैट द वे दैट यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ इन योर लाइफ, ये बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है। जैसे कहते हैं ना माया, इल्यूजन, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो अगेन राहु की काफी एक स्ट्रांग मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, या कोई ऐसा मेलेफिक प्लैनेट है जो आपके मून को एस्पेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में फंसे हुए हैं। लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स, बट आई डोंट नो व्हाई पेज ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी दैट समवेयर यू आर फीलिंग डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। आप कहीं ना कहीं अपनी जो विचार है उनको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या आप कुछ कहना करना भी चाहते हैं तो वो चीज हो नहीं पाती है आपके हिसाब से। बट the blessing that is coming into your life, first of all with this card of death and rebirth, and you won't believe that we have 3 major arcanas। इससे मेजर चीज यहाँ पर है नहीं ऑनेस्टली, अगर मैं कहूँ तो जो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू। व्हाट आई एम सीइंग इज कि एक डेथ एंड रीबर्थ की कुछ बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। मैं ये चीज आपको पहले ही बता रही हूँ, ये जो शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है। यू आर रिलीजिंग समथिंग बिहाइंड। कुछ लोग लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी इस टाइम कोई दशा चल रही है जिसका प्लैनेट जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, या उसका लॉर्ड की यहाँ पर दशा चल रही है, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट एक मोक्ष वाली एनर्जी है, जैसे मोक्ष हाउसेज होते हैं ना, 4th, 8th एंड 12th, वैसी मुझे यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर रिलीजिंग समथिंग। आप कुछ रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ब्लॉक कर रहा है। और जब आपके इमोशंस ब्लॉक होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आउटर वर्ल्ड होता है ना, वहां पर भी चीजें अटकी हुई महसूस होती हैं। बेशक होती नहीं है, क्योंकि जब आपका मन या दिमाग ही किसी चीज में नहीं लग रहा तो आप चाहकर भी उस चीज को लाइफ में हासिल नहीं कर पाएंगे। सो यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ मेजर शिफ्ट दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। एंड अगेन आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट ऑफ हीलिंग, बहुत हीलिंग है। और आपको इस पूरी जर्नी में ऐसा लगेगा कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ मून। मून दिखा रहा है यहाँ पे एक तरीके की डार्कनेस, कि आप पानी में हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ फ्लोट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है। तो लॉट ऑफ इमोशंस आर ऑल्सो आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दिस कार्ड। बट ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग इस तरीके से है कि आप इस मेजर एनर्जी से बाहर आ रहे हो जो आपको अंदर से ब्लॉक कर रही थी। एंड देन आई एम सीइंग दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आपको एकदम से रियलाइज होगा कि आप अपने अंदर वो खूबियां देख ही नहीं रहे थे जो आपके अंदर शुरू से है। जैसे कि होता है ना कि आपकी एक साइड है जो आज तक आपने नहीं देखी है। बिकॉज ऑफ दिस जर्नी यू विल सी दैट साइड ऑफ योर्स। आपको वो अपनी साइड दिखाई देगी जिसमें आपको दिखेगा कि यू आर समवन हु इज रियली स्ट्रांग। अब बहुत स्ट्रांग पर्सन है, या आपके पास इतना टैलेंट है जहां पर आपने जिसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड।
तो आप लोगों के लिए ये बहुत मेजर ब्लेसिंग होने वाली है, बिकॉज जब आप अंदर से अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में काफी मेजर डिसीजंस लेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट एंड चेंज भी आएगा, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। तो नाउ दिस इज आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए यस मेजरली यहाँ पर एक लव कनेक्शन आ सकता है, एक सोल कनेक्शन यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बन सकता है किसी पर्सन के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ पर सिर्फ करियर एंड फाइनेंसेस की बात करी जाए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आई एम सीइंग दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप अपनी लेटर लाइफ में, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या एज, आप क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक 30+ या लेट 20s, या अगर आप लेट 20s या 30 में हैं तो आप ये लगा लीजिए कि आपकी 40 समझ लीजिए, कि आई एम सीइंग कि आपके पास अपने जीवन में सब कुछ है, क्योंकि ये जो एनर्जी थी ना ये आपको ब्लॉक करी। आई एम नॉट सीइंग कि अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप इस डार्क एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। कुछ आपके पास्ट लाइफ कर्मा थे जो आपके माइंड को ब्लॉक कर रहे थे, जहां से आप रिलीज करके आप बाहर निकल रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज आप अंदर से अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। और जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना तो उसको पता होता है कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या चीज गलत है, बहुत इजी तरीके से वो उस चीज को लेके डिसीजन ले पाता है। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये जो डार्कनेस है, ये जो आपके इमोशंस है जो आपको बार बार पीछे धकेल रहे हैं, आप उस चीज से बाहर आने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग फॉर पाइल नंबर 2। चलिए लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। हीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रहा है, एक डीप डीप हीलिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, दैट यू आर हीलिंग योर सोल। वाओ, आई टोल्ड यू, unfinished symphony. This card talks about karma. It talks about, I'm really sorry for this background noise, please ignore it. This talks about unfinished symphony कि कुछ karmic lessons हैं आपके past के, जिस वजह से you are feeling this blockages in your life, जहां से आप बाहर आ रहे हैं। A change in the wind. डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजिंग, रिलीजिंग, शेडिंग ओल्ड, शेडिंग समथिंग, एक शेडिंग एक चीज, लाइक यू कैन सी दैट एक यू आर शेडिंग योर स्किन। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दीज कार्ड्स। एंड आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आप में से काफी लोग ऑकल्ट में बहुत बिलीव करते हैं, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। एंड यू आर रिलीजिंग समथिंग एंड यू आर बिकमिंग न्यू अगेन। तो अगेन यहाँ पे स्कॉर्पियो और 8th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आप में से कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं यहाँ पे, बट साइन बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये चीजें जो आ रही हैं, ये सबसे पहले यही कहूंगी पास्ट लाइफ की कुछ डेस्टाइन्ड चीज थी जो आपकी लाइफ में चल रही है। तो ये मत समझो कि आप गलत रास्ते पे हो या आप खो गए हो, ऐसा नहीं है। ये लाइफ में आपकी चीज लिखी थी कि आपको ये पास्ट की एनर्जी रिलीज करनी है, ताकि आपका सोल जो है वो चेंज हो सके, आपकी सोच बदल सके और अपनी लाइफ में आप न्यू चीजों को अट्रैक्ट कर सको। तो काफी चांसेस ये भी हैं। स्टिल इफ यू आर सीइंग दिस फॉर योर लव लाइफ, तो काफी चांसेस ये भी है कि जो आपके पर्सन होंगे वो किसी डिफरेंट कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी के हो सकते हैं, जो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, लेट मी सी विद द कार्ड्स। अगर यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, तो आपका जो अपने रिश्ते को देखने का जो नजरिया है वो बदलने वाला है, उसमें भी चेंजेस यहाँ पर आएंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे 7.5 शनि की भी चीज चल रही हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, इनको आप क्या बताना चाहते हैं थ्रू दिस कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू गाइज आर रियली ओल्ड सोल पाइल नंबर 2, बहुत ओल्ड सोल एक एनर्जी आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है कुछ तो। थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव इट टू देम राइट नाउ। Communicate clearly. See, I told you somewhere you will feel difficult to express your emotions. तो यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप मन में फील कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके, गुस्से से नहीं करना है। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको काफी साइन यहाँ पर दे रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पे 2 to 5 मंथ्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिलने वाली है और आप इस सिचुएशन से बाहर भी आ जाओगे। ये जो हेवीनेस आपको फील हो रही है इस टाइम पर, एक माइंड पे आपको जो प्रेशर फील हो रहा है या बॉडी में जो हेवीनेस फील हो रही है, यू विल कम आउट ऑफ दिस, ट्रस्ट मी, यू विल कम आउट ऑफ दिस। आप जिस भी रिलीजन के हैं,
आई वुड सजेस्ट यू कि आप डेली कुछ भी प्रेयर करिए, किसी इंटेंशन से मत करिए कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे वो चीज चाहिए, नहीं, सिर्फ आपको डेली प्रेयर करनी है। बिकॉज अभी आप उस स्टेट में हो कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, तो किसी स्पेसिफिक चीज को मांगना इस टाइम पे अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रेयर करें डेली, जप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी रिलीजन से रिलेटेड प्रेयर है, अगर आप उसको 5 मिनट कर रहे हैं या 5 मिनट सुन भी रहे हैं तो उसको एक हैबिट में लेके आइए। दैट विल रियली चेंज योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो कुछ मांगिएगा मत, बस दिल से रोज आपको प्रेयर करनी है कि यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह को जो आपके लिए ठीक लगे वो आपको वो चीज दे। इस तरीके से आपको डेली प्रेयर करनी है। एंड अगेन, इफ यू लाइक दिस रीडिंग एंड वीडियो, प्लीज डू लाइक मी नो, एंड वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो अगेन आप बहुत इजीली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द एनर्जी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी। अगर करंट एनर्जी आप लोगों से मैच करती है, इट मीन्स कि रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं मैच करती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बाकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं, बट स्टिल आपको इंट्यूटिवली फील होता है तो आप ये रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। ओके, सो पहले एक्चुअली मैंने दूसरा आप लोगों के लिए डेक चूज किया था, बट बाई चांस मैंने यही डेक उठा लिया। So I feel intuitively I should use this card now, this deck now for you guys. Thank you spirit guides. Pile number 3 की spirit guides, what is their current energy? ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है? आप में से कुछ लोग लिब्रा या टॉरस हो सकते हैं। एरीज एंड स्कॉर्पियो भी काफी स्ट्रांग है, लिब्रा, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, या फिर पाइसिस, सेजिटेरियस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? Okay, we have the card of devil over here. With the devil, what is their current energy? Okay, let me just pull one more card. Please universe, what is their current energy? What is their current energy? We have the card of 5 of wands. We have the card of the पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर काफी एनर्जी दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग लाइक काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं एक एक सिचुएशन शेयर करूंगी, आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से उसको सुन सकते हैं। डेविल का कार्ड सबसे पहले तो मुझे दिखा रहा है कि सम ऑफ यू गाइज आर इन अ कामिक रिलेशनशिप। आप किसी कामिक रिलेशनशिप में है जहां पर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बिकॉज ये कनेक्शन आपको इतना इंटेंस फील होता है कि आप लोगों को लगता है कि शायद दिस इज योर ट्विन फ्लेम, या यू हैव सम काइंड ऑफ डिवाइन कनेक्शन, जहां पर यू नो कि काफी चैलेंजेस हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, बट इन रियलिटी दिस इज योर कामिक कनेक्शन। ये कामिक कनेक्शन है आपका। आप में से कुछ लोग अपने किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये उनके लिए है सिर्फ। यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ कामिक लेसन विद योर हस्बैंड और वाइफ। आपका कुछ ना कुछ कामिक लेसन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ यहाँ पर चल रहा है, दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड ओवर हियर। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करियर को लेके आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मींस कि या तो आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी करियर में है जहां पर आप या तो चेंज कर चुके हैं, या आपको फिर भी काफी कुछ करने के बाद भी या तो जॉब नहीं मिल रही है या सक्सेस नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत चैलेंज है, एंड यू आर डूइंग समथिंग, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने या तो किसी को घर में करते हुए देखा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज राइट फॉर यू, बट डीप डाउन दैट थिंग इज नॉट राइट फॉर यू। ऑनेस्टली कुछ ना कुछ ऐसा काम है जहां पर आप वो चीज कर रहे हो, या तो वो आपके लिए चीज ठीक नहीं है, या फिर आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स है, उस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। बिकॉज डेविल विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इसी बारे में बात करता है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग इनटू योर माइंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है कि आप चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल आप चाहते हैं कि कुछ आप नया स्किल सीख ले या नई चीज सीख ले, वो भी चीज दिखाई दे रही है। When it comes to love, तो ये दोनों कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या तो ये कोई पास्ट का पर्सन है, या आप उस पर्सन के साथ, जैसे मैंने कहा कि मैरिड है, कुछ सेपरेशन चल रहा है,
उनके साथ आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो। ओके, सो अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं देन आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू स्पिरिट गाइज। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बिल्कुल करा सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग में मैं कुंडली भी देखती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो आपको उसके लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पायल नंबर 3, आपकी आंखों पे से सबसे पहले एक बहुत बड़ी पट्टी उतरने वाली है। एक कोई काली पट्टी है आपकी आंखों पे जो बहुत टाइम से पड़ी है, वो उतरने वाली है। पायल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए इनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। यू हैव द कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कम्युनिकेशन या बातचीत किसी पर्सन से हो सकती है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। 2 ऑफ कप्स पहले की भी 2 रीडिंग्स में आया है आज। 5 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। ओम श्री विष्णुवे नमः। क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग किसी साइकिल को कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड मैंने रख दिया है बिकॉज इंट्यूटिवली मुझे अभी इतना ही कार्ड चूज करने का फील हो रहा है। अगर लगेगा तो डेफिनेटली मैं और कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल। कोई साइकिल आप अपने जीवन में कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप काफी टाइम से कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। एक बेनिफिशियल रिजल्ट आपको उस जगह पर यहाँ पर मिलेगा, वो चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। विद दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स, अगेन आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और अभी भी आप उसी एनर्जी में डूबे हुए हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में। एंड आप उस पर्सन को, आपको या तो आपने उस पर्सन को बिल्कुल होल्ड कर रखा है या आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है। बट रियलिटी ये है कि आप बाकी लोगों में भी उसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो ब्लेसिंग जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लव पार्टनर, डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी लाइफ में पर्सन आएंगे जो नए पर्सन है। कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं, उसी कनेक्शन में मुझे यहाँ पर अगर चीजें जो बनती हुई दिखाई दे रही है तो मुझे लग रहा है कि आपको काफी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर एक आपके लिए दिखाई दे रही है कि जिसके बाद आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ बनेगा। काफी चीजें ये भी पॉसिबल हो सकती है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी इस कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। इस चीज की भी मुझे यहाँ पे बहुत चीजें दिखाई दे रही है। एंड अगेन द अदर ब्लेसिंग्स दैट आई एम गेटिंग ओवर हेयर इज कि आप में से कुछ लोगों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे कि प्राइवेट जॉब दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का देख रहे हैं तो वो मुझे इतना स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रहा है। एक प्राइवेट जॉब दिखाई दे रही है जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको इन फ्यूचर मिल सकती है, जहां से आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है ये जॉब आपकी सिटी से कहीं दूर जाकर हो, ये चीज भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकती है, जहां पर आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी एंड यू विल चूज दिस जॉब। काफी लोग इस जॉब को यहाँ पर चूज करने वाले हैं, वो चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो। आप हमेशा कनेक्शन में ऐसे रहते हो कि जहां पर आप बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हो और जब चीजें बहुत खराब हो जाती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। शुरू से आप चीजों को बैलेंस करके नहीं चलते हैं एंड इसी वजह से आपकी कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई एम सीइंग कि ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है कि यूनिवर्स आपको ये चीज दिखाने वाली है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करो और एक हेल्दी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करो। और जब ये चीज आप सीख जाओगे तब ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी थोड़ी सी एक विक्टिम एनर्जी है, आप एक इम्पैथ हो, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, बट स्टिल यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे तो ऐसे लोग आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि समवेयर आप भी ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो भी एक टॉक्सिक ट्रेट ही है, वो भी कोई एक बहुत हेल्दी चीज नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है दैट यू कैन हील दैट पर्सन, समवेयर यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस साइन दैट दैट्स नॉट ट्रू। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड देन यू विल अट्रैक्ट दिस पार्टनर इनटू योर लाइफ। एंड ये काफी लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है, दिस इज समवन न्यू। ये न्यू पर्सन है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तब भी ये एक न्यू पर्सन है।
ये पास्ट के पर्सन नहीं है आपके, और ये एक ब्लेसिंग है। दिस इज अ वेरी अमेजिंग ब्लेसिंग कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रही है एक नए पर्सन के साथ। दैट पर्सन इज योर सोलमेट, बट येस यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जो चीजें मैंने आपको बताई है उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चीजों को लेके अगर आप पॉजिटिव होगे, क्योंकि वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो चीजें भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो समवेयर यू विल गेट दिस लेसन इन द नियर फ्यूचर, जहां पर आप इन चीजों को रिलीज करोगे। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो आप लोग। When it comes to करियर में मुझे दिख रहा है एक न्यू जॉब। लेट मी सी मोर थिंग्स। आप लोग करियर में किसी चीज के लिए बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, बट अचानक से आपको उस दिशा में, उस डायरेक्शन में एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स। अगर आप लोग अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कहूंगी कि आप हर सैटरडे को शनि मंत्र अपने फोन पे चलाइए। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा शनि बीज मंत्र। रोज शाम को चला लेंगे तो और अच्छी चीज है, उसको रोज सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे सकते हैं, अपने से छोटे स्टेटस वाले लोगों को हेल्प करोगे, तो वो आपके करियर में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि देव खुश होते हैं उस चीज से, एंड करियर में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्लीज यूनिवर्स, क्या आप इन्हें ब्लेसिंग इनके लाइफ में आने वाली है? करियर के लिए अगर हम देखें तो करियर को लेके क्या ब्लेसिंग इन लोगों की लाइफ में आने वाली है? वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। करियर में आप लोगों की बिल्कुल एक विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के करियर में यहाँ पर एक चेंज भी आने वाला है, जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप एक नई चीज करोगे ना, वहां पर जाके आपको रियलाइज होगा कि जो आपको सुकून मिल रहा है वो पहले किसी चीज में नहीं मिला था। तो वो एक सुकून वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। समवन फीलिंग पीसफुल, एक पीस ऑफ माइंड है, और दिल से किसी काम को करके एक अच्छा लग रहा है। एंड जस्ट इग्नोर दिस नॉइज, ओके। बट हाँ, ये चीज सडनली आएगी तो कुछ चेंज आएगा करियर में, और फिर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके करियर में। मीन्स कि कुछ चेंज आ रहा है आपके करियर में, समथिंग चेंज, किसी भी तरीके का ये चेंज हो सकता है। वी हैव द कार्ड पीस, आई टोल्ड यू। सो पीस यहाँ पर आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस। लव लाइफ में भी, करियर में भी ये पीस आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह बन के आ रही है। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी, एज आई टोल्ड यू, यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल। अनफिनिश्ड सिम्फनी उसी बारे में बात करता है कि आप किसी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको खत्म करके आप अपनी लाइफ में एक आगे वाले स्टेज पे जा रहे हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं इन लोगों के लिए एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गाइज, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं वहां पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। इसका यूजर नेम आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 3, ओम श्री विष्णुवे नमः। क्या ब्लेसिंग आने वाली है? पेशेंस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पेशेंस, रिलैक्स, पेशेंस रखिए, रिलैक्स रहिए। परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा, चीजें अपने आप धीरे धीरे बनेंगी, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यस, वेट, आई टोल्ड यू, जब परफेक्ट टाइम आएगा चीजें अपने आप बनेंगी। अभी आप किसी एक ऐसे फेज में जहां पर अभी लर्निंग चल रही है। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, स्ट्रेस मत लो, चीजें यहाँ पर बनेंगी। ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपसे 1 साल बाद कुछ बहुत मेजर आपकी लाइफ में चीज होने वाली है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पर शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है कि 1 साल के अंदर अंदर ये चीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है कि घर वालों की सहमति से कोई बहुत अच्छा पर्सन आपको मिल रहा है, जहाँ पर चीजें बन रही है। करियर में भी आपकी एक सेटलमेंट मुझे आने वाली 1 साल के अंदर अंदर दिखाई दे रही है कि वो चीज आपकी लाइफ में धीरे धीरे हो रही है, बट डेफिनेटली हो रही है। तो ये मत सोचो कि अगर आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा तो चीजें बन नहीं रही है। अगर बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीजें यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने काफी कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो चीजें नहीं बनेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना, और जो भी आप अपने काम को कर रहे हो करियर में, वहां कंसिस्टेंट रहो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। मीन्स की इमोशनली आप कुछ भी फील कर रहे हो, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, आप चीजों पे काम कर रहे हो, वहां पर फिर आपको आगे जाके सक्सेस मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना एक ऐसी एनर्जी है दैट यूनिवर्स इज टेकिंग योर टेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर करियर और फाइनेंसेस में। यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले रही है, जहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे कि होता है ना एस्ट्रोलॉजी में विपरीत राजयोग, उस तरीके की चीजें दिख रही है कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, बट उस स्ट्रगल्स के थ्रू ही आप अपनी लाइफ में राजा बन रहे हो। इट्स समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग थ्रू दीज कार्ड्स ओवर हियर।
सो आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है रीडिंग किसी और के भी काम आ जाए, और अगर मैच करते हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।